स्टारबक्स एक नाम जो पूरे ग्लोब में कॉफी कल्चर का सिंबल बन चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट तक, इस ब्रांड ने हर जगह एक प्रीमियम लाइफस्टाइल इमेज क्रिएट की है। और जब ये भारत में आया टाटा के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थे। ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी ईयर 2022 में, और पहले ही कुछ सालों में स्टारबक्स ने अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अपनाई। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में प्राइम लोकेशंस पर स्टाइलिश आउटलेट्स खोले गए, इंटीरियर्स लग्जरी फील के साथ। मेन्यू में वेस्टर्न फेवरेट्स जैसे कैपुचिनो, कैरामेल मकियाटो, पंपकिन स्पाइस लाटे। लेकिन शुरू से ही एक चैलेंज था। इंडियन मार्केट कॉफी कल्चर के मामले में बिल्कुल अलग है। भारत में चाय का डीप रूटेड ट्रेडिशन है। कॉफी अभी भी एक एस्पिरेशनल बेवरेज है जो हर किसी का डेली हैबिट नहीं बना है। फिर भी स्टारबक्स ने सोचा कि प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया जा सकता है। कुछ सालों तक यह स्ट्रैटेजी काम करती लगी, लेकिन फिर ग्राउंड रियलिटी सामने आने लगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, सिचुएशन काफी टेलिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2023 साल में टाटा स्टारबक्स का लॉस था रफली 70 मिलियन रुपीस के आसपास। उसके बाद 2024 रेवेन्यू बढ़ा अराउंड 12%, लेकिन लॉस वेडन होकर आज 100 मिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू ग्रो हुआ सिर्फ अराउंड 5%, लेकिन लॉसेस फिर जंप करके लगभग 1,03,70,000 साल की रुपए हो गए। इसका मतलब यह है कि सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन कॉस्ट और लॉसेस उससे काफी ज्यादा पैसे से बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है रियल एस्टेट कॉस्ट। दूसरा फैक्टर है इंडियन कंज्यूमर का कॉफी ड्रिंकिंग पैटर्न। अमेरिका या यूरोप में लोग ग्रैब एंड गो करते हैं, एक कप लेते हैं और 5 से 10 मिनट में निकाल जाते हैं, जिससे एक टेबल पर दिन मल्टीपल कस्टमर्स सर्व किए जा सकते हैं। लेकिन भारत में एक कॉफी के साथ लोग 1 घंटा या उससे भी ज्यादा टाइम गुजार देते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या वर्क फ्रॉम कैफे का ट्रेंड। इसका मतलब है टेबल टर्नओवर लो होता है और सेल्स पर सीट लिमिटेड रहती है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी स्टारबक्स के लिए एक हर्डल बन रही हैं। इंडिया के मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। फ्यूल प्राइसेस, डेली ग्रोसरीज, रेंट सब बढ़ने के बाद डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग लिमिटेड हो जाता है। 300 रुपए का एक लाटे एक डेली इंडल्जेंस से ज्यादा एक ओकेजनल ट्रीट बन जाता है। इसके साथ ही भारत में चाय का डोमिनेंस अभी भी स्ट्रांग है। रोड साइड टपरिस से लेके हाई एंड टी लाउंजेस तक चाय कल्चर डीपली एम्बेडेड है। स्टारबक्स ने इस सिचुएशन को समझकर कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने पिको जैसे स्मॉलर कप साइजेस इंट्रोड्यूस किए जो मोर अफोर्डेबल हैं। मेन्यू में मसाला चाय, टर्मरिक लाटे, इलायची फ्लेवर्स और इंडियन स्नैक्स ऐड किए गए हैं। इंटीरियर्स को थोड़ा लाइटर और अप्रोचेबल बनाया गया है ताकि इंटिमिडेटिंग ना लगे। एक्सपेंशन का पेस स्लो किया गया है और फोकस सिर्फ मेट्रो सिटीज से शिफ्ट करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक ले जाया जा रहा है। ड्राइव थ्रू आउटलेट्स, एक्सप्रेस फॉर्मेट्स और कॉम्पैक्ट स्टोर डिजाइन्स टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कॉस्ट कंट्रोल किया जा सके। गोल है कि ईयर 2028 तक 1000 स्टोर्स हो जाएं, लेकिन ये टारगेट तभी पॉसिबल होगा जब यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। ग्लोबली देखा जाए तो स्टारबक्स का पिक्चर अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर है, जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ स्टेबल रही है और कस्टमर फ्रीक्वेंसी हाई है। चाइना, जो ग्लोबल एक्सपेंशन का की पिलर है, वहां भी ग्रोथ स्ट्रांग है। ऑल्दो रिसेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन का थोड़ा इफेक्ट आया है, लेकिन इन दोनों मार्केट्स के प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में इंडिया का परफॉर्मेंस लग कर रहा है। इसलिए इंडिया स्टारबक्स के लिए एक टेस्ट मार्केट बन गया है। अगर यहां सक्सेस मिलती है तो यह प्रूफ होगा कि प्रीमियम कॉफी मॉडल को प्राइस सेंसिटिव और कल्चरली डिफरेंट मार्केट में अडेप्ट किया जा सकता है। फिलहाल सिचुएशन एक मिक्स्ड ब्रू है। एक तरफ ब्रांड पावर और लॉयल अर्बन ऑडियंस का सपोर्ट है, दूसरी तरफ हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी और फियर्स कंपटीशन का प्रेशर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।